टुडे वी डिस्कस मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर या डाटा सेलेक्टर वह लॉजिक परिपथ है जो 2 की घात n इनपुट्स में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पर भेजता है। जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें 2n इनपुट्स लाइन होती हैं तथा एक आउटपुट लाइन्स होती हैं। इस 2n इनपुट लाइन्स में से कौन इनपुट लाइन आउटपुट पे जाएगी इसका निर्धारण सिलेक्शन लाइन द्वारा होता है। सिलेक्शन लाइन ये निर्धारित करती है कि कौन सी इनपुट लाइन आउटपुट पे जाएगी। अगर 2n इनपुट्स लाइन्स हैं तो जो इसमें n होता है वही n सिलेक्शन लाइन्स होती हैं। जो n होता है वो सिलेक्शन लाइन्स होती हैं। अगर 8 इनपुट लाइन्स हैं तो इसको अगर 2n के रूप में लिखेंगे तो 3 यानी जो 3 होगी वो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में 3 सिलेक्शन लाइन्स होंगी। बारी से आगे पढ़ेंगे 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में फोर इनपुट लाइंस अगर 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो इसमें क्रमशः 4 इनपुट लाइंस होती हैं। अगर इसको I0, I1, I2 और I3 से प्रदर्शित करें तथा एक आउटपुट लाइंस अगर इसको Z से प्रदर्शित करें, इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस 2 होगी। अगर 4 इनपुट लाइंस हैं 2 to power 2 into 4 यानी जो n है वो 2 है, यानी इस नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन क्या होंगी 2 होंगी। अगर नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन का नाम A और B दें, इस तरह से 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर परिपथ अभी डिजाइन किया जाएगा। इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें 4 इनपुट लाइन, एक आउटपुट लाइन तथा 2 सिलेक्शन लाइन पाई जाती हैं। अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात करें, अगर इसमें 2 सिलेक्शन लाइन A तथा B हैं तथा आउटपुट लाइन्स एक आउटपुट लाइन्स है, तो जब दोनों सिलेक्शन लाइन्स लॉजिक 0 पे होती हैं उस समय जो इनपुट होता है I0 इनपुट वो सिलेक्ट होकर आउटपुट पे जाता है। अगर सिलेक्शन लाइन पहली सिलेक्शन लाइन लो लॉजिक पे, दूसरी सिलेक्शन लाइन हाई लॉजिक पे हो, तो इस समय दूसरी वाली जो इनपुट है I1 वो आउटपुट लाइन पे जाती है। अगर सिलेक्शन लाइन्स में A हाई हो तथा B लो हो, उस समय सिलेक्शन लाइन पे तीसरी इनपुट I2 आउटपुट पे जाती है। अगर दोनों सिलेक्शन लाइन हाई हो तो चौथी इनपुट लाइन I3 चौथी लाइन आउटपुट लाइन पे जाती है। इसका अगर लॉजिक डायग्राम खींचना हो 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर का, तो इसमें 4 एंड गेट लगे हैं तथा एक OR गेट लगा है। इस तरह से खींचे जाते हैं। क्रमशः 2 सिलेक्शन लाइन तथा उनके इन्वर्ट या कम्प्लीमेंट इनपुट प्राप्त कर लेते हैं। A और इसे A नॉट करके A बार और उस तरह B और B नॉट करके B बार इनपुट प्राप्त किया जाता है। इसमें 4 इनपुट I0, I1, I2 और I3 हैं। पहले वाले एंड गेट की जो आउटपुट है वो A बार B बार I0 प्राप्त होती है। दूसरे वाले एंड गेट की आउटपुट A बार B I1। तीसरे वाले एंड गेट की आउटपुट जो प्राप्त होती है A B बार I2 तथा चौथे वाले एंड गेट की आउटपुट प्राप्त होती है A B I3। इस तरह से इन सभी को OR करने पे आउटपुट प्राप्त होगी A बार B बार I0 प्लस A बार B I1 प्लस A B बार I2 प्लस A B I3। इस तरह से 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट डिजाइन किया जाता है। अब पढ़ेंगे 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर में 8 इनपुट्स लाइन तथा एक आउटपुट लाइन्स होती है। अगर क्रमशः 8 इनपुट्स लाइन I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 हो तथा एक आउटपुट लाइन Z हो, तब इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स 3 होगी। अगर
8 इनपुट लाइन है, तो इसको अगर 2 की पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3, यानी जो n है वही 3 है, यानी जो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स है वो कितनी होंगी, 3 होंगी। अगर नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन को क्रमशः ए बी सी लिखा जाए, इस तरह से ये 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें 8 इनपुट्स क्रमशः I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 है। एक आउटपुट जेड है तथा 3 सिलेक्शन लाइन ए बी सी। यही सिलेक्शन लाइन निर्धारित करती हैं कि कौन सी इनपुट आउटपुट पे सिलेक्ट होगी, या इनपुट कौन सा इनपुट आउटपुट पे चली जाएगी, या कौन सा आउटपुट इनपुट का होगा। 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन निर्धारित करती हैं कि कौन सी लाइन इनपुट लाइन आउटपुट पे जाएगी या सिलेक्ट होगी। तो जब तीनों सिलेक्शन लाइन एक्टिव लो होती हैं, यानी लॉजिक लो पे होती हैं, यानी सभी तीनों सिलेक्शन लाइन लॉजिक 0 पे होती हैं, उस समय जो इनपुट लाइन I0 होता है वो सिलेक्ट होकर आउटपुट पे जाता है। इस तरह से जब इन ए बी क्रमशः लॉजिक 0 पे तथा सी लॉजिक हाई पे होता है, उस समय इनपुट I1 सिलेक्ट होकर आउटपुट लाइन पे जाता है। जब ए लॉजिक 0 पे, बी 1 पे तथा सी लॉजिक 0 पे होता है, उस समय I2 लाइन इनपुट की I2 लाइन सेलेक्ट होकर आउटपुट पे जाती है। जब क्रमशः ए लॉजिक 0 पे, बी और सी क्रमशः लॉजिक हाई पे होता है, तो I3 इनपुट लाइन सेलेक्ट होकर आउटपुट पे जाती है। इसी तरह अगर तीनों सिलेक्शन लाइन 1 1 1 हो, तो उस समय इनपुट लाइन I7 सेलेक्ट होकर आउटपुट पे जाती है। यहाँ पे 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट को डिजाइन किया गया है। क्रमशः इनपुट I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 8 इनपुट लाइन्स हैं तथा एक आउटपुट लाइन है तथा सिलेक्शन लाइन 3 है। यही सिलेक्शन लाइन ABC निर्धारित करती हैं कि कौन सी इनपुट लाइन सेलेक्ट होकर आउटपुट पे जाएंगी, क्योंकि इसमें एक आउटपुट होता है। पहले वाले एंड गेट की आउटपुट यहाँ I0 A बार B बार C बार प्राप्त होता है। दूसरे वाले एंड गेट की आउटपुट I1 A बार B बार C। तीसरे वाले एंड गेट की आउटपुट प्राप्त होती है I2 A बार B C बार। चौथे वाले एंड गेट की आउटपुट प्राप्त होती है I3 A बार B C। पाँचवें वाले एंड गेट की यहाँ प्राप्त होती है I4 A B बार C बार। यहाँ पे इस वाले एंड गेट की आउटपुट प्राप्त होगी I5 A B बार C। इस वाले एंड गेट की आउटपुट प्राप्त होगी I6 A B C बार। और लास्ट वाले एंड गेट की आउटपुट प्राप्त होगी I7 A B C। चूँकि सिलेक्शन लाइंस जब 1 1 1 होती हैं तो इस पर बार लगा के नहीं लिखते हैं। जो भी सिलेक्शन लाइंस का मान अगर 0 होता है उसे बार लगा के लिखेंगे। जैसे पहले वाले सिलेक्शन लाइन अगर 0 0 0 हो तो इनपुट लाइन I0 सेलेक्ट होती है, इसलिए सभी सिलेक्शन लाइन को बार लगा के लिखेंगे। जिसकी इनपुट 0 होगी उसको बार लगा के लिखें, जिसकी इनपुट 1 होती है उसे ट्रूथ टेबल में जिसकी इनपुट 1 होती है उसे बार लगा के नहीं लिखते हैं। इस तरह से सभी एंड गेट की आउटपुट्स को OR कर लिया जाता है, वही मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होता है। अतः Z बराबर I0 A बार B बार C बार प्लस I1 A बार B बार C प्लस I2 A बार B बार C प्लस I3 A बार B C प्लस I4 A B बार C बार प्लस I5 A B बार C प्लस I6 A B C बार प्लस I7 A B C। इस तरह से 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट का डिज़ाइन किया जाता है तथा आउटपुट Z बराबर
ए नॉट ए बार बी बार सी प्लस A1 ए बार बी बार सी प्लस I2 ए बार बी बार ए बी सी बार प्लस I3 ए बार बी सी I4 ए बी बार सी बार प्लस I5 ए बी बार सी प्लस I6 ए बी सी बार तथा I7 ए बी सी। इसमें अगर सिलेक्शन लाइंस का मान इनपुट, अगर सिलेक्शन लाइंस अगर इनपुट का मान देखें, अगर मान लें 0 1 1 है, अगर सिलेक्शन लाइन का मान क्रमशः ए बी सी का मान 0 1 1 है तो इनपुट लाइन I3 सिलेक्ट होकर आउटपुट पे जाती है। मल्टीप्लेक्सर के अनेक अनुप्रयोग हैं, जैसे डाटा रूटिंग, डाटा सिलेक्शन, डाटा फंक्शन जनरेशन, वेवफॉर्म जनरेशन इत्यादि मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है। ये मल्टीप्लेक्सर के ढेर सारे अनुप्रयोग होते हैं।